गाइस, मैं गौरव लेकर आ गया हूँ एयर ड्रॉप अपडेट्स। पिछले 3 दिनों के अंदर जो भी मूवमेंट्स हुई हैं हमारे एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पोज ऐप से। पोज ही एकमात्र ऐसा टेलीग्राम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लोगों की उम्मीदें अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। इससे टेलीग्राम प्रोजेक्ट कहना सही होगा या नहीं वो तो नहीं पता, क्योंकि जब से टोन से मुंह फेर कर ये सोलाने की तरफ इन्होंने मुंह किया है, यानी कि मुड़े हैं, तब से इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये हमने देखा भी है, जैसे कि इनके ट्विटर अकाउंट के साथ, एक्स अकाउंट के साथ बार बार जो चीज़ें हो रही है, उम्मीद करते हैं कि वो अब ना हो। और जो इनका टारगेट था 1 मिलियन एक्स फॉलोअर्स का, वो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और डिले हो जाएगा, क्योंकि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो, इनका जो रिसेंट पोस्ट है, जो कि आज ही आया है, आज सुबह ही आया है, जो कि था कि भाई ये कोई लाइक लाइव करने वाले हैं, जहाँ पर डूड करके जो एक और प्रोजेक्ट है, तो गाइज वहाँ पर ये कुछ मीटिंग होगी, इनका कुछ लाइव होगा। ठीक है, वो जो भी चीज़ों के बारे में ये बात करेंगे, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग एक NFT भी मिंट नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके 3 लाख पोस्ट पॉइंट्स उनके पास नहीं है। अगर नहीं है तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मैजिक एडन की वेबसाइट पे जाकर NFT बाय करें। बट गाइज NFT बाय करना क्या इतना आसान है? वहाँ पर भी गाइज लगभग 12 से $13 जो है वो प्राइस चल रहा है एक NFT का, अगर फीस वगैरह इंक्लूड कर लें तो। और वही मैं अगर बात करूं, जो इनका एक और कॉन्टेस्ट था कि भाई जिसके पास 10 NFT होगी, यानी कि 10 NFT वाउचर्स होंगे जिसके पास, या फिर उससे ज़्यादा होंगे, तो उसको डायमंड आइकन मिलेगा, और या फिर उससे कुछ और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर। डायमंड आइकन कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे, यानी कि डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको एक अलग से बेज मिलेगा डायमंड का, और वो एक आप तरह से जो है फ्लैक्स मार सकते हैं उससे, या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं। एक नॉर्मल यूज़र जो होगा वो तो ले नहीं पाएगा। अगर वो ले पाता तो क्यों ना वो डब्ल्यू पोज खरीदता, क्यों ना वो बेज खरीदता। पर गाइज यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि जो इनका टास्क निकाला था इन्होंने पोज वेब के ऊपर, देखो यहाँ पर मैंने एक बात आपको फिर से मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग पोज वेब को एक्सेस करना चाहते हो बिना किसी दिक्कत के, तो आप फैंटम वॉलेट के थ्रू कर सकते हो। बड़ा ही आसान है। फैंटम वॉलेट ओपन करो, आप जाओ साइट्स वाले सेक्शन पे, नीचे नीचे बॉटम राइट के अंदर आपको आइकन मिलेगा, उस पर जाओगे, आपको ऊपर जो है वो साइट्स का ऑप्शन मिलेगा। साइट्स में जाओगे तो आपको गाइस पोज की वेबसाइट दिख जाएगी, उस पर टैप करना है और वेरीफाई करके गाइस आप वहाँ पर लॉगिन हो जाओगे, आप एक्सेस कर पाओगे। तो वहाँ पर गाइस मैंडेटरी जो टास्क है वो करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत जल्द ही गायब हो जाए और हम लोग नहीं कर पाए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वही बात करूँ, NFT मिंटिंग वाला जो ऑप्शन है वो भी जल्द ही बंद होने वाला है, यानी कि जो NFT मिंटिंग है वो प्रोसेस खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में गाइस ये नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। अब उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, लेकिन लोग यही बोल रहे हैं कि बाइनेंस पे भी लिस्टिंग हो। बट गाइज यहाँ पर ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि हमें ये देखने को मिल सकता है कि बाइनेंस पे पोज की लिस्टिंग ना हो। हाँ, ये थोड़ा सा दुखद भरी खबर है, बट गाइज ये जो है अब जाके सच लग रही है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं होगी। हाँ, बाइबिट यहाँ पर गाइज ज़रूर हमें दिख रहा है, बट बाइनेंस यहाँ पर गाइज मुश्किल है। बट जो भी गाइज अपडेट आएगी ऑफिशियल, या फिर कोई रूमर्स भी आते हैं अनऑफिशियल, तो गाइज वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विकली अपडेट दे दूंगा, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डिपेंस और टेस्टनेट्स के एयर ड्रॉप्स भी देते रहता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर गाइज जू ऐप की। जू ऐप के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़ोन की। देखो, जू ऐप के लिए हो क्या रहा है ना कि उन्होंने एक रिसेंट पोस्ट डाला था टोकोनॉमिक्स को लेकर, ठीक है, जिसको लेकर काफ़ी लोग यहाँ पर लोगों के मन में कुछ सवाल भी हैं। देखो, 60% कम्युनिटी के लिए है, बट कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ दिनों के पहले, इन्होंने एक पोस्ट पब्लिश किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि था स्पेंडर्स को लेकर, कि भाई जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जू ऐप के ऊपर, उनके लिए 10% का एडिशनल एयर ड्रॉप रखा गया है। बट यहाँ पर बात ये आती है, टोकोनॉमिक्स जब रिलीज़ किए उसके बाद, क्या वो 10% एडिशनल है वहाँ पर? क्या 60% 70% हो जाएगा, या फिर 60% के अंदर ही 10% एडिशनल है? और अगर ऐसा हुआ तो भाई ये तो फिर और कम हो गया जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए। और अगर 10% एक्स्ट्रा हुआ तो क्या ये 60 से 70% हो जाएगा? ठीक है, वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है।
ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सवाल आता है टोटल सप्लाई को लेकर, जो कि अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये 10 ट्रिलियन तक जा सकती है। और अगर 10 ट्रिलियन तक जाती है तो भाई 1 ट्रिलियन टोटल सप्लाई के साथ जो टो मार्केट लॉन्च हुआ था उसका प्राइस आप देखिए कितना था, तो यहाँ पर तो 10 ट्रिलियन होगी। ठीक है, ये कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है टोटल सप्लाई को लेकर, उसके लिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब ये टोटल सप्लाई रिलीज़ करें और कब लोग जो है अपनी कैलकुलेशन करके प्राइस की जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाए। हालांकि अभी भी इनका जो कॉन्टेस्ट है वॉलेट को लेकर, $5,000 के वॉलेट को लेकर, वो अभी भी चल रहा है। अभी तक 6 यहाँ पर इन्होंने की फ्रेजेस के हिंट्स दे दिए हैं और यहाँ पर 6 और बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 6 दिनों तक हमें यहाँ पर कुछ भी बड़ा देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका कहना है, यानी कि ऐसा इनसाइडर न्यूज़ भी है, कि इनकी जो बातें हैं टीयर 1 और टीयर 2 एक्सचेंजेस के साथ वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि बिटगेट का टास्क आ चुका है जू की ऐप के ऊपर, और बिटगेट की लिस्टिंग एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। बस हमें केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना है बिटगेट की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पर गाइस बायबिट भी होने वाला है और बिटगेट भी होने वाला है। बाइनेंस यहाँ पर कतई भी नहीं होने वाला है, तो उसको आप सोच के ना चले। यहाँ पर 2 एक्सचेंजेस फाइनल है, और बाकी क्या गाइस जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। Gate.io या फिर MEXC जो भी होगा वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पर सिड ऐप की। देखो सिड के लिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है। यानी कि सिड की जो टीम है वो लोगों को गुमराह कर रही है। वो मैं किस टाइप से कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी जो रिसेंट इनका पोस्ट है ना, ये आया था, ये आज ही आया था, जो कि था एम्बेसडर प्रोग्राम। अब एम्बेसडर प्रोग्राम जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए है, यानी कि वो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो उन लोगों के लिए ये पोस्ट किया गया है। वहाँ पर उनको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, और सीधी सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज यहाँ पर ये दे रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ। मेरी यूट्यूब के लिंक, मेरे टेलीग्राम के लिंक, चैनल के लिंक मुझे देनी होगी। ठीक है, और फिर बाद में मुझे मेरा रेफरल कोड भी देना होगा, और उसके बाद में गाइस ये डिसाइड करेंगे कि भाई किसको जो है सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं मोन ब्लाइंड बॉक्स की। अब एक्चुअल में है क्या यार, मतलब कब से सीड ने जब से अपना एयर ड्रॉप आउट किया है तब से पागल बना के ये चल रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि लोग तो मतलब पागल हैं, भूल जाएंगे थोड़े दिन में, कुछ नहीं होगा। देखो इनके साथ ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि भाई ये भी टोन का साथ नहीं रहने चाहते, यानी कि ये टोन से मूव करना चाहते हैं। ठीक है, और उस चक्कर के अंदर ये सुई के साथ इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, बट गाइस वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पोज की कैटेगरी के अंदर भी सिड भी यहाँ पर खड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, और इसकी वजह से ये लोगों को बांधे रखने के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मोन ब्लाइंड बॉक्स है, जिसके लिए लगभग 2 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है, तो गाइज यहाँ पर ये 3 लाख मोन ब्लाइंड बॉक्स जो है वो ड्रॉप करेंगे, रिलीज करेंगे, और उसके बाद में गाइज उसे बाय करना होगा। अब बाय मुझे लगता है कि आप अपने सिड टोकन से भी कर सकते हैं, आपके पास जो टोकन्स आपके हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप गाइज यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पर टेलीग्राम स्टार्स, टोन और सुई का भी पेमेंट ऑप्शन रखना चाहिए ताकि आप उससे भी बाय कर सकें। तो जो लोग समझ रहे थे कि एक फ्री का मोन ब्लाइंड बॉक्स हमें मिलेगा गाइज, वो यहाँ पर पेड होने वाला है। सेम वैसा ही समझिए जैसा टो मार्केट ने बॉक्स निकाला था एट द एंड। तो भाई बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 से 1.5 महीने तक तो हमें यहाँ पर कोई भी टीजी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी हर वीडियो के अंदर, हर पोस्ट के अंदर यही बात करते हैं कि भाई हमारे 2 टोकन हैं, एक है सिड टोकन, एक है एस लव टोकन। ठीक है, दोनों जुड़े हुए हैं। एक काम आता है हमारे गेम को गवर्नेंस करने में, और दूसरा है इन गेम करेंसी। भाई यार क्या करना है हमको उससे, पहले आप अपना एक टोकन तो लॉन्च करो, चाहे आप टोन पे करो चाहे सुई पे करो भाई। जू से कुछ सीखो भाई। जू कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है, चाहे वो किसी भी प्राइस पॉइंट पे लिस्ट हो, बट एटलीस्ट जो बोला है वो करके दिखाया है। ड्रॉप एयर जिसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया है, और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन भी किया है। देखो ड्रॉप एयर में केवल अब 1 दिन बाकी है, और 1 दिन के बाद में क्या होने वाला है, माइनिंग एंड हो जाएगी, और माइनिंग एंड होने के बाद में जो टीजी की प्रिपरेशन है वो चालू हो जाएगी। उसके पहले
सीधी सी बात है कि टीजी से पहले हमें यहाँ पर जो वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन है वो मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल दिक्कत ये आ रही है उस वेबसाइट के साथ dropair.io के साथ कि लोग जब नए यूज़र्स जुड़ रहे हैं जिनको एक्चुअल में जुड़ना नहीं चाहिए, नए यूज़र्स जो जुड़ रहे हैं गाइस, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। सीधी सी बात है, ये जो जब से न्यूज़ आई है माइनिंग एंड को लेकर, तो बहुत सारे लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं ज्वाइन करने की, और उस प्रोसेस में हो किया जा रहा है कि साइट जो है वो डाउन हो जाती है और रजिस्ट्रेशन उनका भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो लोग लॉगिन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी यूज़र हैं, तो गाइज़ वो भी वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाते हैं ईजिली। तो सीधी सी बात है कि वॉलेट काफ़ी लोगों का अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो देखो, जैसे ही माइनिंग एंड होती है उसके बाद में वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और उस दौरान जो है सीधी सी बात है कि ट्रैफिक एकदम से कम हो जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं वो ईजिली जाकर लॉगिन करके अपना वॉलेट कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही माइनिंग एंड होती है आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट ज़रूर डाल दूंगा ताकि आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले सके। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टोन्ड बैटल ग्राउंड की। देखो, टोन्ड बैटल ग्राउंड एक सीधी सी बात है कि एक प्रॉपर गेम है। ठीक है, आप अगर ऐसा मान के चल रहे हो कि एक नॉर्मल एयर ड्रॉप है जहाँ पर हमें कुछ टास्क करने होंगे और दैट्स इट, तो गाइज वो यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग पबजी खेलते हैं, अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हैं, अगर आप लोग COD खेलते हैं, अगर आपको गेम का शौक है, तो गाइज फिर आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और हालांकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि पबजी से COD से कोई कंपैरिजन अभी फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, ये बहुत नीचे है गेम, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट गाइज स्टिल यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली ही मॉर्निंग में जब मैंने उठ के देखा तो गाइज यहाँ पर 2 न्यू मैप्स अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल 3 मैप्स हो चुके हैं, और वो तीनों मैप्स अभी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस मैप पे खेलना है, नहीं, ये मैप जो है या मैप सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होगा, यानी कि रैंडम मैप्स आते रहेंगे। आप जैसे ही प्ले करोगे रैंडम मैप आएगा, आप खेलोगे फिर से प्ले करोगे रैंडम मैप आएगा। तो ये सीन जो है वो चल रहा है। वही बात करूं गाइज मैं टूर्नामेंट की, तो अभी फिलहाल गाइज वहाँ पर टूर्नामेंट भी चल रहा है। टूर्नामेंट इन द सेंस कि आपको USA मिल जाता है, तो गाइज हमें वहाँ पर इंडिया भी मिल जाता है, और इंडियन फ्लैग को देखकर भाई मन बहुत खुश हो गया। तो वहाँ पर गाइज मैंने इंडिया ही सेलेक्ट किया है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग जो है वो वेपन्स वगैरह और जो हमारी लाइक पावर होगी वो वहाँ पर गाइज शोकेस होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो लोग भी खेल रहे हैं, तो वो ज़रूर इंडिया सेलेक्ट कर लें टूर्नामेंट के अंदर जाकर। ठीक है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सिंपली वही आपको करना है। वहाँ पर जाकर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, और इंडिया सेलेक्ट करके आप यहाँ पर इसको फर्स्ट जो टियर है वो आपको सेलेक्ट करना है, और गाइज आपको फिर प्ले करना है। आगे जाकर गाइज यहाँ पर आपको बैजेस वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे, यानी कि जैसे कि आपने टोन का बेज लगा रखा है या फिर आपने नोट कॉइन का बेज लगा रखा है, तो गाइज आप पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लिए खेलोगे, उस पर्टिकुलर बेज वाले जितने भी लोग जो है खेल रहे हैं, तो उनके सारे पॉइंट्स मिलाकर फिर गाइज रैंकिंग डिसाइड होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मेन जो हिस्सा है एयर ड्रॉप का वो 80% आपके खुद के पॉइंट्स का है, तो ये आप मान के चले, और बाकी का जो 20% है वो कम्युनिटी पे बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आप टूर्नामेंट खेलते हैं उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो 80% आपका खुद का स्कोर, और 20% गाइज टूर्नामेंट से जो आपने परफॉर्म किया है टूर्नामेंट के अंदर वो स्कोर। ठीक है, तो गाइज स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर गाइज एट द एंड बात करते हैं हम एक और गेमिंग एयर ड्रॉप की, जो कि है गाइज D-Labs का। D-Labs गेम्स गाइज ये पुरानी कंपनी है, और इनका जो एक गेम है जो कि है बॉक्सिंग स्टार, वो भी एक पुराना गेम है जो कि प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, और लोग खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। गाइज वही गेम Web3 के ऊपर आ चुका है, आपको टेलीग्राम के ऊपर और लाइन ऐप के ऊपर मिल जाता है। दोनों के ऊपर गाइज अलग अलग ब्लॉकचेन है। टेलीग्राम हम प्रेफर करते हैं, टेलीग्राम के ऊपर टोन ब्लॉकचेन है, तो टेलीग्राम के ऊपर आपको अब ये गेम देखने को मिल जाता है बॉक्सिंग स्टार X। सीधी सी बात है कि वहाँ पर जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, गेम काफ़ी एडिक्टिव है, गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डीप है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर कोई उठा के गेम बना रहा है और वो, ठीक है, काफ़ी अच्छा गेम है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और गाइज आप लोग D-Labs टोकन के लिए खेलेंगे, हालांकि D-Labs के डिफरेंट गेम्स हैं, यानी कि 3 गेम्स ऑलरेडी हैं और चौथा गेम ये जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज आपको सिंपल प्रोजेक्ट्स चाहिए, जैसे कि टेस्ट नेट्स चाहिए, बिल्कुल सिंपल चाहिए आपको, डीप इन सेटअप चाहिए बिल्कुल सिंपल, तो गाइज वो भी आपको मैं टेलीग्राम पर देता रहूँगा, तो टेलीग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन करके रखिए। बाकी गाइज मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय एंड ऑलवेज स्टे सेफ।